द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। इस बुक में जो कोर मैसेज है वो है फॉलो योर पर्सनल लेजेंड। यहाँ पे पर्सनल लेजेंड मतलब अपने लाइफ के ड्रीम्स को पूरा कर पाने की बात की गई है। इस बुक में ऑथर सैंटियागो नाम के एक शेपर्ड बॉय की स्टोरी बताते हैं जो अपने सारे भेड़ बकरियों को बेचकर सपने में देखा हुआ किसी दूर देश में खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। इस वीडियो में मैं बहुत ही शॉर्ट में आपके साथ वो स्टोरी शेयर करूंगा और बीच बीच में इस स्टोरी से हमें जो लाइफ लेसन सीखने को मिलता है उसे लेकर डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में सैंटियागो अपने भेड़ बकरियों को लेकर शहर से बहुत दूर एक पुराने चर्च में रात गुजरने के लिए रुकता है। उस दिन सैंटियागो बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि वो जिस मर्चेंट के पास ऊल बेचने के लिए जा रहा था वहाँ पर वो और कुछ ही दिनों में पहुँचने वाला था। लेकिन उसका इतना खुश होने के पीछे जो असली रीज़न था वो है कि उस मर्चेंट के डॉटर के साथ सैंटियागो का फिर से मुलाकात होगा, जिसके साथ 1 साल पहले मुलाकात होने के बाद सैंटियागो ने बहुत देर तक बातें किया था और तभी सैंटियागो को उस मर्चेंट की डॉटर पसंद आ गई थी। लेकिन उस रात सैंटियागो फिर से एक अजीब सपना देखता है जो कि पिछले कुछ दिनों से वो बार बार देख रहा था। उसके ड्रीम में एक छोटा सा बच्चा आके उसका हाथ पकड़ के उसे इजिप्ट के पिरामिड के पास लेकर जाता है और कहता है कि वहाँ पर जमीन के नीचे खजाना छुपा के रखा हुआ है। बार बार यही अजीब सपना देखने के बाद सैंटियागो डिसाइड करता है कि वो इस ड्रीम का मतलब ढूंढ के छोड़ेगा और उसका ये डिसीजन उसके लाइफ को एक अलग ही दिशा में लेकर चला जाता है। इसके बाद फिर एक तांत्रिक औरत और एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन जो कि खुद को किंग ऑफ सलेम कहते हैं, इन दोनों से बात करने के बाद सैंटियागो अपने सारे भेड़ बकरियों को बेचकर अपने सपने में देखा हुआ खजाने की खोज में मोरक्को जाने के लिए निकल पड़ता है। उस मिस्टीरियस ओल्ड पर्सन के साथ बात करते वक्त सैंटियागो एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखता है जो कि है लेसन नंबर 1, लोग क्या सोचेंगे उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना बंद कीजिए। वो ओल्ड मैन सैंटियागो से कहते हैं धीरे धीरे लोगों के लिए अपने से ज़्यादा दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर आपका पर्सनल लेजेंड है एक वर्ल्ड रिनाउंड फोटोग्राफर बनना, लेकिन क्योंकि आप जिस लड़की से प्यार करते हो उनके पापा अपनी बेटी को सिर्फ और सिर्फ किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ ही शादी देना चाहते हैं, बस इस वजह से अपने पर्सनल लेजेंड को परस्यू करना बंद कर देना कभी भी सही नहीं है। इस मिस्टीरियस ओल्ड मैन के साथ कुछ देर तक बात करने के बाद सैंटियागो फाइनली उस मर्चेंट की डॉटर के साथ दोबारा से मिल पाने की इच्छा को पीछे छोड़कर अपने सारे भेड़ बकरियों को बेचकर अपना पर्सनल लेजेंड पूरा कर पाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन मोरक्को पहुंचने के बाद एक बार में एक आदमी के साथ सैंटियागो का मुलाकात होता है, जो आदमी फिर सैंटियागो का सारा पैसा चोरी कर लेता है। वहाँ के बारटेंडर उस आदमी से दूर रहने के लिए सैंटियागो को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन सैंटियागो उस बारटेंडर की चेतावनी को इग्नोर करने की गलती कर बैठता है। और यहाँ से हमें जो लाइफ लेसन सीखने को मिलता है, लेसन नंबर 2, अपने आंखों के सामने से रंगीन चश्मा हटाकर इस दुनिया को देखना सीखिए। ये इंसिडेंट होने के बाद सैंटियागो के पास अफसोस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सैंटियागो तब खुद से कहता है मैं भी बिल्कुल बाकी लोगों के जैसा हूँ, मैं वही सच मान के विश्वास करना चाहता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि सच हो, वो नहीं जो कि असल में सच है। सैंटियागो ने उस बारटेंडर की चेतावनी को इग्नोर किया था क्योंकि वो विश्वास करना चाह रहा था कि वो आदमी उसे सच में मदद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नए शहर में तब उसे किसी से मदद मिल पाना बहुत ही ज़रूरी था। हम भी कई बार असली सच को इग्नोर करके हम जो सच होते हुए देखना चाहते हैं उसे ही सच मान लेते हैं, लेकिन हमेशा हमें एक कदम पीछे आकर अनबायस्ड होकर सिचुएशन को एनालाइज करके देखना चाहिए। अगर आप अपना ड्रीम स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हो तो जल्दबाजी में किसी के भी बातों में आकर अगर आप शुरू कर देते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। अपने ड्रीम को पूरा करने की जर्नी में शुरू के टाइम पर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, जो कि हमारे ड्रीम्स को पूरा कर पाने की रास्ते में फिर बहुत बड़ा रुकावट बन जाता है। अचानक से उसके साथ ये हादसा होने के बाद सैंटियागो फिर एक क्रिस्टल शॉप में काम करना शुरू करता है,
1 साल तक काम करने के बाद वो इतना पैसा सेव कर ले पाता है जिससे कि वो वापस से ढेर सारे भेड़ बकरी खरीद सके। इस टाइम पे वो एक बार सोचा था कि अब वो अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करने की कोशिश करना बंद करके फिर से पहले जैसा एक शेपर्ड की लाइफस्टाइल में वापस चला जाएगा। लेकिन फाइनली अपनी दिल की बात मानकर अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा कर पाने के लिए एक कैरावैन में सवारी लेके सैंटियागो डेजर्ट क्रॉस करने निकल पड़ता है। रास्ते में सैंटियागो के साथ ढेर सारे लोगों का मुलाकात होता है, जिसमें से फतिमा नाम से एक लड़की के साथ सैंटियागो का मुलाकात होता है, जिसे फिर सैंटियागो प्यार कर बैठता है। डेजर्ट क्रॉस करने के रास्ते में सैंटियागो 2 इम्पॉर्टेंट लेसन सीखता है। लेसन नंबर 3, हर चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और नया कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। डेजर्ट क्रॉस करने के रास्ते में सैंटियागो खुद से कहता है, मैंने अपने भेड़ बकरियों से बहुत कुछ सीखा है, मैंने क्रिस्टल से भी बहुत कुछ सीखा है, मैं अगर चाहूँ तो डेजर्ट से भी बहुत कुछ सीख सकता हूँ, क्योंकि ये डेजर्ट दिखने में बहुत ही प्राचीन और ज्ञानी लगता है। मतलब कभी भी किसी भी जगह पर किसी से भी कुछ ना कुछ आप सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा और नया कुछ सीखने के लिए खुद को तैयार रखना होगा। अभी अपने रूम के विंडो से बाहर की तरफ देखिए जो ट्रीज़ है वो आपको जो सिखाना चाहते हैं वो आप समझ पा रहे हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा सर ऊंचा रख के खड़े रहो, हर रोज़ ढेर सारा पानी पियो, अपने रूट्स को कभी मत भूलो, दूसरों की ज़रूरत में उन्हें शेल्टर दो। अगला लाइफ लेसन हमें सीखने को मिलता है जब सैंटियागो का कैरावैन के एक कैमल ड्राइवर के साथ बातचीत होता है और वो कैमल ड्राइवर सैंटियागो से कहते हैं, मैं अपने पास्ट या फ्यूचर दोनों में से किसी में भी नहीं जीता हूँ, मैं बस प्रेजेंट मोमेंट को वैल्यू देता हूँ। अगर तुम अपने ध्यान को पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में पकड़ के रख सकते हो तो फिर तुम हमेशा खुश रह सकते हो। सो लेसन नंबर 4, प्रेजेंट मोमेंट में अपना ध्यान पकड़ के रखना सीखिए। पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करके प्रेजेंट मोमेंट में अपने ध्यान को पकड़ के रखिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही होता है। प्रेजेंट मोमेंट के बाहर कभी भी कुछ नहीं हो पाता है। आप बस पास्ट या फ्यूचर के बारे में इमेजिन कर सकते हो, लेकिन असल में इन दोनों का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। इन दोनों का एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ आपके इमेजिनेशन में ही है। इसलिए अगर आप अपने ध्यान को पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में पकड़ के रख पाते हो और प्रेजेंट मोमेंट को सही से हैंडल कर पाते हो तो लाइफ में बाकी सब कुछ अपने आप ही सही होने लग जाएगा। इसके बाद फिर एक टाइम पे सैंटियागो अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करना बंद करके फतिमा के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी बिता देने का डिसीजन लेने के बारे में सोचना शुरू करता है। लेकिन एक मिस्टीरियस एल्केमिस्ट जो कि लेड को गोल्ड में बदल सकते थे और जिनका उम्र करीब 200 साल था, उनके साथ बात करने के बाद सैंटियागो फिर से अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो एल्केमिस्ट सैंटियागो को पिरामिड तक पहुंचने में मदद करते हैं। रास्ते में सैंटियागो को एल्केमिस्ट से जो लेसन सीखने को मिलता है, लेसन नंबर 5, किसी चीज़ या किसी पर्सन को अपने ड्रीम को पूरा कर पाने की रास्ते में रुकावट बनने नहीं देना चाहिए। सैंटियागो जब सोच में पड़ गया था कि उसे फतिमा के साथ रहना चाहिए या फिर अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करने के लिए आगे निकल जाना चाहिए, तब एल्केमिस्ट सैंटियागो से कहते हैं, तुम्हें यह समझना होगा, सच्चा प्यार कभी भी किसी को अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाने से नहीं रोकता है। कोई अगर सिर्फ अपने प्यार की वजह से अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा कर पाने की कोशिश करना बंद कर देता है तो इसका मतलब वो प्यार सच्चा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो फिर आप जिसे प्यार करते हो वो इंसान कभी भी आपके लाइफ के ड्रीम्स को पूरा करने के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा, बल्कि वो और भी ज़्यादा आपको इंस्पायर करेंगे। अगर वो रुकावट बनते हैं तो इसका मतलब वो प्यार सच्चा नहीं है। कुछ दूर तक चलने के बाद सैंटियागो एल्केमिस्ट से पूछता है कि उन्होंने अभी तक उसे कुछ क्यों नहीं सिखाया, जहाँ से हमें नेक्स्ट लाइफ लेसन सीखने को मिलता है। लेसन नंबर 6, अगर सीखना है तो खुद से करना होगा। सैंटियागो के इस सवाल के जवाब में एल्केमिस्ट कहते हैं, सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद से करना। तुम्हारे लिए जो जो सीखना ज़रूरी था वो सब कुछ तुमने ऑलरेडी अपने इस जर्नी के थ्रू सीख लिया है। मतलब बुक्स पढ़ना, एडवाइस सुनना अच्छा है,
लेकिन उन्हें काम में लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करना। इसके बाद फिर फाइनली सैंटियागो पिरामिड के पास पहुंच जाता है एंड फाइनली उसका ड्रीम पूरा होने वाला है, ये सोचकर उसके आंखों से आंसू टपक के जमीन पे पड़ता है। अपने दिल की बात मानकर जमीन पे जहाँ पे उसका आंसू गिरता है वहीं पर सैंटियागो खोदना शुरू कर देता है। लेकिन अचानक कुछ रॉबर्स की नज़र सैंटियागो के ऊपर जाकर पड़ता है और सैंटियागो के पास से एक टुकड़ा सोना मिलने की वजह से, जो कि सैंटियागो को अल्केमिस्ट ने दिया था, वो वहाँ पर और भी खजाना छुपा के रखा है, ये सोचकर वो रॉबर्स सैंटियागो को बेरहमी से मारने पीटने लग जाता है। इसके बाद फिर जब सैंटियागो उन रॉबर्स को अपने ड्रीम के बारे में बता देता है, तब उन रॉबर्स में से एक सैंटियागो के कान में जाकर धीरे से कहता है कि कुछ दिन पहले अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं उसी सेम जगह पर मैंने भी ऐसा कुछ सपना देखा था, लेकिन मैंने देखा था कि वो खजाना किसी पुराने चर्च के अंदर छुपा के रखा हुआ है। लेकिन मैं तुम जैसा पागल नहीं हूँ कि अपने ड्रीम्स के पीछे भागकर मैं वो पुराना चर्च ढूंढने के लिए निकल पड़ूंगा। इसके बाद फिर वो रॉबर्स सैंटियागो को पागल मानकर वहाँ से चले जाते हैं। वो रॉबर्स वहाँ से चले जाने के बाद सैंटियागो खजाना ढूंढ पाने का आखिरी पजल सॉल्व कर लेता है। उसे ये समझ आ जाता है कि वो रॉबर्ट जो पुराने चर्च के बारे में बात कर रहा था वो वही चर्च है जहाँ पर सैंटियागो ने कहानी के शुरू में वो सपना देखा था। उसी पुराने चर्च में छुपा के रखा हुआ है वो खजाना। ऐसे कहानी खत्म होता है बिल्कुल जहाँ से कहानी शुरू हुआ था। उस पुराने चर्च में वापस से सैंटियागो लौट आता है, लेकिन इस बार खजाना ढूंढ पाने के लिए, जो कि हमें अगला लाइफ लेसन सिखाता है। लेसन नंबर 7, असली खजाना है सीखना। असली खजाना वो नहीं जो इसके बाद फिर सैंटियागो को जमीन के नीचे से मिला था, बल्कि वो अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करने के लिए निकलकर उस जर्नी में उसे जो जो सीखने को मिला था, एज अ ह्यूमन उसका जो ग्रोथ हुआ था और उसने जो जो एक्सपीरियंस गेन किया था, वही था असली खजाना, जो कि हमें इस बुक से सीखने जैसा आखिरी लाइफ लेसन की तरफ लेकर जाता है, जो कि हमें इस बुक के ऑथर पाओलो कोएल्हो के अपने रियल लाइफ स्टोरी से सीखने को मिलता है। 1988 में अपने नेटिव कंट्री ब्राज़ील में जब पाओलो कोएल्हो का बुक द अल्केमिस्ट पब्लिश हुआ था, तब किसी का नज़र इस बुक पे नहीं था। इनफैक्ट ये बुक पब्लिश होने के बाद 6 महीनों तक सिर्फ 2 ही कॉपीज सेल हुए थे, और वो भी किसी सेम पर्सन ने खरीदा था। 1 साल बाद पहले पब्लिशर कोएल्हो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, जिससे कोएल्हो काफ़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन कोएल्हो का कहना है, मैंने कभी भी अपने बुक के ऊपर से भरोसा नहीं उठा लिया था या अपने लक्ष्य से हटने का नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि स्टोरी में मैं खुद ही था, मेरा दिल, जान, सब कुछ। मैं अपनी लिखी हुई कहानी के मुताबिक खुद जीने की कोशिश कर रहा था। एक लड़का जो एक जर्नी में निकल पड़ता है, खूबसूरत किसी मिस्टीरियस जगह पर पहुंच पाने के ड्रीम के साथ, जहां पर उसे खजाना मिलने वाला है, और फिर जर्नी के एंड में जाकर उसे ये समझ आता है कि शुरू से ही हमेशा उसके पास ही वो खजाना था। मैं खुद ही अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो कर रहा था, और मेरे लिए वो खजाना था मेरे राइटिंग स्किल्स, और मैं अपने इस खजाने को पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहता था। सो और फाइनल लेसन नंबर 8, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के रास्ते में कभी भी गिव अप मत करना। बिल्कुल जैसे सैंटियागो ने अपने ड्रीम को पूरा करने के रास्ते में कभी गिव अप नहीं किया, वैसे ही कोएल्हो ने भी कभी गिव अप नहीं किया। शुरू में भले ही अटेंशन ना मिल पाया, लेकिन आज के डेट में ऑलरेडी 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज इस बुक के बिक चुके हैं, और 80 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड होकर पब्लिश होके इस बुक ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। एंड 315 वीक्स तक इस बुक ने न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में जगह बना लिया है। अगर आपने पाओलो कोएल्हो का लिखा हुआ द अल्केमिस्ट बुक अभी तक नहीं पढ़े हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इस बुक को खरीद के पढ़ सकते हो। मैंने इस वीडियो का एक इन्फोग्राफिक समरी इमेज तैयार किया है, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर डाउनलोड करके अपने मोबाइल का वॉलपेपर सेट करके रख सकते हो, या फिर प्रिंट आउट निकाल के घर के किसी दीवार पे भी चिपका के रख सकते हो, जिससे कि ये लाइफ लेसन्स हमेशा आपको याद रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, more solution, better life.